बीच मैदान इंग्लैंड का बज गया ढोल। Not going to help with DRS though when you get one through the gate. हुक के बोल, बच्चन की खुल गई पोल। Big shot, bad force, the finger's gone up. In the air again and it's gone straight to that fielder. Excellent field placement. अंग्रेजों पर पड़ी कोहली की सेना भारी। In the air again and it's gone straight to that fielder. Excellent field placement. अंग्रेजों पर पड़ी कोहली की सेना भारी। States the aerial route and a much safer option decides to go straight. मोहाली में जश्न तुम्हारा पर जीत हमारी। India go 2 up in the Paytm Test series with a comprehensive win here by 8 wickets in Mohali. चलिए, कप्तान विराट कोहली ने कम से कम इस मिथक को तो तोड़ ही दिया कि भारतीय सरजमी पर आपको टॉस जीत अगर आप जाते हैं तो आप मैच जीतने के हकदार बन जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है और इस मिथक को तोड़ने का काम किया मोहाली के मैदान पर विराट कोहली ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं रणयुद्ध और मैं हूं राजीव मिश्रा। स्टूडियो में राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ और सबा करीम हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ेंगे जो क्रिकेट कॉमेंट्री कर रहे हैं और इस मैच पर बारीक नजर रखे हुए थे। इनसे हम चर्चा शुरू करें और इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करें। उससे पहले आपको दिखाते हैं कि टॉस के समय जब इंग्लैंड ने टॉस जीता तो किस तरह से ड्रेसिंग रूम में शोर मचा था और ऐसा लगा था मानो इंग्लैंड ने यह टेस्ट मैच जीत लिया है। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा वैसे वैसे पिक्चर साफ होने लगी और जब मैच खत्म हुआ तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जश्न कहां पर मना होगा। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं अपनी एक खास रिपोर्ट जिसको देखकर आप समझ जाएंगे कि चोट खाया चीकू किस तरह से 1.25 लाख का होता है और किस तरह से वो मैदान पर बाजी मारता है। Oh, inside out, over extra cover. India go 2 up in the Paytm Test series with a comprehensive win here. I reckon they've only played bad cricket. स्क्रीन पर दिख रहा है ये शख्स कितना बड़ा लड़ाका है। इसकी एक बात आपको इस बयान से ही मिल जाएगी। They deserve this Test match win. Yeah, I mean, I was surprised by the cheer after winning the toss, to be honest. You know, the game was still to be played for 4 days. You have to play good cricket regardless of the toss. And we got motivated by that, actually, to go out there and execute our skills and show that the toss doesn't really matter to this team. टॉस इंग्लैंड ने जीता तो उनके ड्रेसिंग रूम में हल्ला मच गया। हल्ला मचा तो शोर विराट के कानों तक पहुंचा और उन्हें यह चुभ गया। इस चुभन का एहसास विराट मोहाली में पूरे 4 दिनों तक इंग्लैंड को कराते रहे। सेशन दर सेशन, गेंद दर गेंद, ये आंकड़े देखिए और सोचिए कि विराट को किस कदर चुभ गई थी इंग्लैंड के जश्न की तस्वीर। Jadeja very confident, as were the closing fielders. पूरे मैच में इंग्लैंड सिर्फ एक अर्धशतकीय साझेदारी कर सका। 8 इंग्लिश बल्लेबाज दहाई के अंक तक भी नहीं पहुंच सके। पूरे मैच में इंग्लैंड के सभी 10 बल्लेबाजों का दोनों पारियों में औसत स्कोर 25.9 का रहा, जबकि इस मैच में भारत के बल्लेबाजों का औसत 43.41 का रहा। पूरे टेस्ट में भारत ने 158.4 ओवर बैटिंग की, जबकि इंग्लैंड ने 181.1 ओवर बैटिंग की। इसकी शुरुआत विराट ने मैच शुरू होने से पहले ही कर दी थी। टॉस के समय ही विराट ने जश्न मना रहे इंग्लिश क्रिकेटर्स को जता दिया था, जश्न तुम्हारा, जीत हमारी। Pretty dry wicket, so I think the toss doesn't hold that much relevance. I think this will be more difficult wicket to bat on compared to the last 2 games. It might be just in their head to get big runs on the board, and we might just get a few wickets early on. विराट ने जीत तो दर्ज की ही, साथ ही कई रिकॉर्ड्स भी कर दिए टीम इंडिया के नाम। टीम इंडिया अब घर में टेस्ट मैच नहीं हारने के अपने रिकॉर्ड की बराबरी के बिल्कुल करीब है। 20 जनवरी 1977 से जनवरी 1980 तक भारत अपनी सरजमी पर एक भी टेस्ट नहीं हारा था। मौजूदा टीम इंडिया ने 17 दिसंबर 2012 से अब तक भारत में खुद को अजेय बना रखा है। इसके अलावा विराट की कप्तानी में टीम इंडिया लगातार 16 टेस्ट मैच नहीं हारी है। भारतीय रिकॉर्ड सुनील गावस्कर के नाम है जो 18 टेस्ट तक नहीं हारे थे। दूसरे नंबर पर 17 टेस्ट में अजेय रिकॉर्ड के साथ कपिल देव हैं, जबकि तीसरे नंबर पर विराट। विराट की कप्तानी का कमाल यह है कि वो पूरी टीम को शानदार प्रदर्शन के लिए प्रेरित करते हैं। विराट की कप्तानी में कई बार टीम जीतेगी और कई बार हार भी मिलेगी, लेकिन जब तक हर क्रिकेटर में टीम को जीत दिलाने के लिए प्रदर्शन करने का जज्बा बरकरार रहता है, ये टीम चैंपियन ही रहेगी, नतीजा चाहे जो आए। अनुराग श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज।
first occasion, this time off the club. बड़ी सुकून की बात है कोच के लिए, कप्तान के लिए, सेलेक्टर्स के लिए कि एक ऐसी पिच पर जहां पर बहुत ज्यादा मदद नहीं थी स्पिन गेंदबाजों के लिए, उस स्पोर्टिंग विकेट पर भारतीय टीम ने इंग्लैंड को चारों खाने चित किया। और सबा, जिस तरह से विराट ने भी कहा कि टॉस जीतने का मतलब ये नहीं है आप मैच जीत जाएं, और जिस तरह से शोर मचा ड्रेसिंग रूम में आप थे क्योंकि वहां पर मैदान पर, वो बहुत इंस्पायर कर गया भारतीय टीम को। ऐसा लग रहा है कि आ बैल मुझे मार वाली कहावत इंग्लैंड पर बिल्कुल सही साबित होती है। हाँ राजीव, मुझे लगता है इस खिलाड़ी में पता नहीं क्या है, कौन सी बात उसको कहां लग जाती है और किस तरह से ये खिलाड़ी रिजॉल्व कर लेता है कि हमें ये मैच जीतना है। तो यही हुआ है इस टेस्ट मैच में। पर आपको याद होगा राजीव कि ये होम सीरीज शुरू होने के पहले मैंने ये कहा था कि विराट कोहली का विजन यही है कि टॉस को हम इररिलेवेंट कर दे। टॉस आप हारे जीते, विकेट अब कैसा भी हो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपकी जो नजरें हैं वो लक्ष्य की तरफ होनी चाहिए कि हमारा लक्ष्य है मैच जीतना, चाहे वो घर में हो, चाहे वो घर के बाहर हो, चाहे वो टर्निंग विकेट पे हो, चाहे वो स्विंगिंग विकेट पे हो। और ये जो कारवां अब चल पड़ा है इसको रोकना बहुत ही कठिन है किसी भी विपक्षी टीम के लिए राजीव। बिल्कुल। और अब इंग्लैंड को अगर हम देखें 11 सेशन लगभग हुए हैं राजकुमार जी, और 11 सेशन में बहुत मुश्किल से एक सेशन या आधा सेशन हम कह सकते हैं इंग्लैंड के नाम रहा। और ये दर्शाता है कि हर सेशन में किस तरह से विराट कोहली एंड कंपनी ने प्लान किया और इस प्लान को एग्जीक्यूट किया मैदान पर। बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ उतरे और डोमिनेट किया पूरी तरह। और जैसे सबा ने कहा कि इस प्लेयर का कुछ पता नहीं है, तो मुझे राजीव एक पुरानी बात याद आती है। अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल था और मैं कुआलालंपुर देखने गया था वो मैच, तो वहां पर इंडियन टीम बहुत जल्दी आउट हो गई थी, 170 के आसपास कहीं आउट हो गई थी। तो इंटरवल में उनका जो विकेट कीपर था अपोजिशन टीम के, उनका इंटरव्यू हुआ और उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि हम ये लक्ष्य आसानी से पालेंगे। और यही सुनकर ये इतना ज्यादा इंस्पायर हो गए कि इन्होंने फिर उसका जवाब दिया। उसी तरह की बात ये है कि टॉस के बाद जो ये हुआ, तो लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो इंडियन टीम बहुत शानदार क्रिकेट खेली है और पूरी तरह डोमिनेट किया है तीनों फॉर्मेट्स में, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों में। सबा, एक और जो अच्छी बात नजर आई, आप क्योंकि मैदान पर थे और आप देख रहे थे मैच, कि हम चाहे वाइजैक की जीत की बात करें या मोहाली की जीत की बात करें, अब कोई ये नहीं कह सकता है कि हम टर्निंग ट्रैक पे मैच जीत रहे हैं। हम ऐसे विकेट से मैच जीत रहे हैं जो दोनों टीमों के लिए बिल्कुल बराबर थे। और खासतौर से मोहाली में मैच जीतना तो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था कि हमने टॉस हारा, लेकिन मैच में जिस तरह से हमने पकड़ बनाए रखी वो बहुत काबिले तारीफ है और इसी वजह से शायद दुनिया की नंबर 1 टीम है भारत। हाँ राजीव, वो जितनी सारी आलोचनाएं होती आ रही हैं भारतीय टीम के खिलाफ कि अगर आप घर में अगर मैच होता है तो आप विशेष टर्नर बना देते हैं, वहां पर आप टॉस जीत जाते हैं और फिर मैच आप आसानी से जीत जाते हैं, पर ये सब कुछ उल्टा हो रहा है। यहाँ पर टॉस हम हारे, एक ऐसे विकेट पर हम लोगों को मैच खेलना पड़ा जहां पर ज्यादा घुमाव नहीं था, धीमी गति की विकेट थी, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी भारतीय गेंदबाजों को ये 20 विकेट लेने के लिए। बल्लेबाजी में भी हम एक समय संघर्ष कर रहे थे, फिर निचले क्रम वालों ने आकर मैच बचाया या फिर पारी को बढ़ाया। तो मुझे लगता है ये बहुत कुछ साबित करता है कि ये टीम ऐसी चीज है जिसके ऊपर आपको कोई नियंत्रण नहीं है, उससे इफेक्ट होने वाली नहीं है। इस टीम में वो मजबूती है, इस टीम में वो तथ्य है, इस टीम में वो सच्चाई है कि हमेशा यही प्रयास करती है कि हम मैदान में उतर रहे हैं तो सिर्फ हमें जीतना है और हर एक खिलाड़ी को कंट्रीब्यूट करना जरूरी है। इसीलिए मुझे लगता है कि ड्रेसिंग रूम का एटमॉस्फेयर जो है वो लाजवाब है और उसका नतीजा हमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। और इसी वजह से अगर आप देखें मोहाली टेस्ट मैच की महाविजय की अगर हम बात करें, किसी भी भारतीय बल्लेबाज ने शतक नहीं लगाया, किसी भी भारतीय गेंदबाज ने एक पारी में 5 विकेट नहीं लिए, लेकिन उसके बाद भी 4 दिन में आप टेस्ट मैच जीतते हैं और लगभग हर सेशन में आप विरोधी टीम पर दबाव बनाए रखते हैं। एक सही मायनों में कह सकते हैं एक टीम जीती है और दुनिया की नंबर 1 टीम से आप इस तरह की उम्मीद भी कर सकते हैं। That's a nasty whack on the helmet. Earpiece has come out of it. डराया। The hell? Let's have a look. Yeah, that's pretty well protected there. धमकाया। It's wrapped on the pads. They all go up. Called back to ball by the captain. He's created magic. He's got a wicket. लेकिन नहीं लिया पिच का कोई फेवर। So when you get one through the gate. न ही टॉस में कोई लक, अपने दम पर जीती है चीकू की चैंपियन टीम। With a comprehensive win here by 8 wickets in Mohali. I think it's exactly been 12 months when I was asked a question about, we playing on unfair pitches, and the question has turned itself, so we don't need to say much about the pitches. It was a perfectly good wicket for cricket. मोहाली में अंग्रेजों के लिए मातम है, क्योंकि अब तो बनाने के लिए
बहाने भी खत्म हो गए। 8 विकेट से मिली इस जीत में टीम इंडिया की तरफ से न कोई शतक है, न ही 5 विकेट हॉल। Delight for Ravi Ashwin. We've experienced that in the past where the other teams have done that against us and we haven't found a way to stop it. So it's great to see our guys stepping up and actually making it count. It makes a massive difference. जीत के ये त्रिदेव इंग्लैंड पर पुजारा और कोहली के बल्ले से ज्यादा भारी पड़े। शमी की ये 2 गेंदें बाकी सीरीज में भी डराएंगे। वहीं पार्थिव की ये बैटिंग बताएगी इस टीम में जीत के लिए हर खिलाड़ी हीरो है। इसी टीम के दम पर कोहली ने धोनी की बराबरी कर ली। India go 2 up in the PDM Test series. 20 टेस्ट के बाद धोनी और कोहली ने 12 टेस्ट जीते, सिर्फ 2 हारे और 6 ड्रॉ। लेकिन ये शुरुआत सिर्फ इस सीरीज में इंग्लिश टीम के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया की हर उस टीम के लिए है जिसे घर में घुसकर मारने के लिए कोहली ने 11 मैच विनर्स की अनोखी सेना तैयार कर ली है। विनोद लांबा, इंडिया न्यूज। एक कप्तान के लिए इससे बढ़कर सुकून की बात कुछ नहीं हो सकती कि 11 के 11 खिलाड़ी परफॉर्म करें और 11 के 11 खिलाड़ी स्टार बनकर मैदान से वापस आए। इस पर हम चर्चा करेंगे। सबा और राजकुमार जी हमारे साथ बने हुए हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। विजय पर हम चर्चा कर रहे हैं और राजकुमार जी, जो इस जीत की सबसे बड़ी खास बात नजर आ रही कि ना विराट शो देखने को मिला, ना कोई बड़ा शतक देखने को मिला, ना कोई बड़ी साझेदारी, कंट्रीब्यूशन अच्छे और ना कोई 5 विकेट किसी भी गेंदबाज ने लिया, लेकिन उसके बावजूद डोमिनेट पूरी तरह से टीम इंडिया ने किया। देखिए, सबने अपना अपना रोल प्ले किया, स्पेशली जो लेटर ऑर्डर के बैट्समैन हैं उन्होंने जिस तरह से कंट्रीब्यूट किया और फिर आकर बल्लेबाजी की, वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी। आप देखें एक बर्स्ट में मोहम्मद शमी ने जिस तरह की गेंदबाजी की नई बॉल से, या जिस तरह की अश्विन ने बल्लेबाजी की, रविंद्र जडेजा ने बल्लेबाजी की, तो कुल मिलाकर एक यूनिट की तरह खेले और एक टीम की तरह खेले। सबने अपना अपना रोल प्ले किया राजीव, इसीलिए डोमिनेट किया इंडियन टीम ने। सवाब और मैदान के अंदर ही नहीं हराया भारतीय टीम ने इंग्लैंड को, बल्कि साइकोलॉजिकल प्रेशर भी बहुत जबरदस्त क्रिएट किया, क्योंकि अब आप ये बहाना नहीं मार सकते कि सुपरमैन गेंदबाज नहीं है इंडिया के पास, या ये आप नहीं बोल सकते कि आप टॉस जीत लीजिए मतलब आधा मैच जीत लीजिए। कुल मिलाकर जब मुंबई पहुंचेगी इंग्लैंड तो शायद उस हालात में भी नहीं होगी कि कुछ अलग तरीके का वो बयान दें। अब राजीव, अब यहाँ पर इंग्लैंड माने या ना माने, पर उनकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर है, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि उन्होंने टॉस जीत लिया है और ये एक प्रकार की विजय हो गई है उनके लिए। पर उसके बावजूद भारत ने शानदार वापसी दिखाई है, उनके निचले क्रम के बल्लेबाजों ने रन बनाए हैं। मोहम्मद शमी और उमेश यादव, मुझे लगता है ये पहली बार है क्रिकेट के इतिहास में, खास करके भारत में, कि हमारे पास 2 ऐसे पेस बॉलर्स हैं जो 140 और 145 की गति से रेगुलरली गेंदबाजी कर रहे हैं। तो इससे अच्छा पेस बॉलिंग अटैक गति के हिसाब से इसके पहले भारतीय टीम नजर नहीं आया है। तो मुझे लगता है ये बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं भारत की तरफ से, और इस श्रृंखला में अब इंग्लैंड के लिए वापसी करना बहुत ज्यादा कठिन होने वाला है। और ये सेना रुकने वाली नहीं है। यहाँ पर आपने बात की थी ब्रेक के पहले कि हमारे पास सिर्फ 11 सेना में लोग हैं, पर यहाँ पर 4 बाहर ही बैठे हुए हैं, वो भी तैयार हैं, वो भी उनको भी इंतजार है कब मौका मिले और वो धावा बोल दें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सबा आपका और राजकुमार जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमेशा कहा जाता है कि आप शारीरिक चोट से तो बहुत जल्दी निपट लेंगे, लेकिन जब मानसिक चोट आपको पहुंचती है तो फिर उसका दर्द और उसका एहसास बहुत लंबे समय तक आपके जहन में रहता है। और इंग्लैंड टीम के स्क्रीन पर दिख रहा है ये शख्स कितना बड़ा लड़ाका है, इसकी एक बात आपको इस बयान से ही मिल जाएगी। Yeah, I mean, I was surprised by the cheer after winning the toss, to be honest. You know that the game was still to be played for 4 days. You have to play good cricket regardless of the toss, and we got motivated by that actually, to go out there and execute our skills and show that the toss doesn't really matter to this team. टॉस इंग्लैंड ने जीता तो उनके ड्रेसिंग रूम में हल्ला मच गया। हल्ला मचा तो शोर विराट के कानों तक पहुंचा और उन्हें ये चुभ गया। इस चुभन का एहसास विराट मोहाली में पूरे 4 दिनों तक इंग्लैंड को कराते रहे। सेशन दर सेशन, गेंद दर गेंद, ये आंकड़े देखिए और सोचिए कि विराट को किस कदर चुभ गई थी इंग्लैंड के जश्न की तस्वीर। Jadeja very confident, as were the close-in fielders. पूरे मैच में इंग्लैंड सिर्फ 1 अर्धशतकीय साझेदारी कर सका। 8 इंग्लिश बल्लेबाज दहाई के अंक तक भी नहीं पहुंच सके। पूरे मैच में इंग्लैंड के सभी 10 बल्लेबाजों का दोनों पारियों में औसत स्कोर 25.9 का रहा, जबकि इस मैच में भारत के बल्लेबाजों का औसत 43.41 का रहा।
पूरे टेस्ट में भारत ने 158.4 ओवर बैटिंग की, जबकि इंग्लैंड ने 181.1 ओवर बैटिंग की। इसकी शुरुआत विराट ने मैच शुरू होने से पहले ही कर दी थी। टॉस के समय ही विराट ने जश्न मना रहे इंग्लिश क्रिकेटर्स को जता दिया था, जश्न तुम्हारा, जीत हमारी। Pretty dry wicket, so I think the toss doesn't hold that much relevance. I think this will be more difficult wicket to bat on compared to the last two games. It might be just in their head to get big runs on the board, and we might just get a few wickets early on. विराट ने जीत तो दर्ज की ही, साथ ही कई रिकॉर्ड्स भी कर दिए टीम इंडिया के नाम। टीम इंडिया अब घर में टेस्ट मैच नहीं हारने के अपने रिकॉर्ड की बराबरी के बिल्कुल करीब है। 20 जनवरी 1977 से जनवरी 1980 तक भारत अपनी सरजमी पर एक भी टेस्ट नहीं हारा था। मौजूदा टीम इंडिया ने 17 दिसंबर 2012 से अब तक भारत में खुद को अजेय बना रखा है। इसके अलावा विराट की कप्तानी में टीम इंडिया लगातार 16 टेस्ट मैच नहीं हारी है। भारतीय रिकॉर्ड सुनील गावस्कर के नाम है, जो 18 टेस्ट तक नहीं हारे थे। दूसरे नंबर पर 17 टेस्ट में अजेय रिकॉर्ड के साथ कपिल देव हैं, जबकि तीसरे नंबर पर विराट। विराट की कप्तानी का कमाल ये है कि वो पूरी टीम को शानदार प्रदर्शन। उसके बाद जो ये हुआ तो, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो इंडियन टीम बहुत शानदार क्रिकेट खेली है और पूरी तरह डोमिनेट किया है तीनों फॉर्मेट्स में, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों में। सबा एक और जो अच्छी बात नजर आई, आप क्योंकि मैदान पर थे और आप देख रहे थे मैच, कि हम चाहे वाइजैक की जीत की बात करें या मोहाली की जीत की बात करें, अब कोई ये नहीं कह सकता है कि हम टर्निंग ट्रैक पे मैच जीत रहे हैं। हम ऐसे विकेट्स पे मैच जीत रहे हैं जो दोनों टीमों के लिए बिल्कुल बराबर थे, और खासतौर से मोहाली में मैच जीतना तो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था कि हमने टॉस हारा, लेकिन मैच में जिस तरह से हमने पकड़ बनाए रखी वो बहुत काबिले तारीफ, और इसी वजह से शायद दुनिया की नंबर 1 टीम है भारत। हाँ राजीव, वो जितनी सारी आलोचनाएं होती आ रही हैं भारतीय टीम के खिलाफ कि अगर आप घर में अगर मैच होता है तो आप विशेष रन बना देते हैं, वहां पर आप टॉस जीत जाते हैं और फिर मैच आप आसानी से जीत जाते हैं, पर ये सब कुछ उल्टा हो रहा है। यहाँ पर टॉस हम हारे, एक ऐसे विकेट पर हम लोगों को मैच खेलना पड़ा जहां पर ज्यादा घुमाव नहीं था, धीमी गति की विकेट थी, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी भारतीय गेंदबाजों को ये 20 विकेट लेने के लिए। बल्लेबाजी में भी हम एक समय संघर्ष कर रहे थे, फिर निचले क्रम वालों ने आकर मैच बचाया या फिर पारी को बढ़ाया। तो मुझे लगता है ये बहुत कुछ साबित करता है कि ये टीम ऐसी चीज है जिसके ऊपर आपको कोई नियंत्रण नहीं है, उससे इफेक्ट होने वाली नहीं है। इस टीम में वो मजबूती है, इस टीम में वो तथ्य है, इस टीम में वो सच्चाई है कि हमेशा यही प्रयास करती है कि हम मैदान में उतर रहे हैं तो सिर्फ हमें जीतना है और हर एक खिलाड़ी को कंट्रीब्यूट करना जरूरी है। इसीलिए मुझे लगता है कि ड्रेसिंग रूम का एटमॉस्फेयर जो है वो लाजवाब है और उसका नतीजा हमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और इसी वजह से अगर आप देखें मोहाली टेस्ट मैच की महाविजय की अगर हम बात करें, किसी भी भारतीय बल्लेबाज ने शतक नहीं लगाया, किसी भी भारतीय गेंदबाज ने एक पारी में 5 विकेट नहीं लिए, लेकिन उसके बाद भी 4 दिन में आप टेस्ट मैच जीतते हैं और लगभग हर सेशन में आप विरोधी टीम पर दबाव बनाए रखते हैं। एक सही मायनों में कह सकते हैं कि टीम जीती है और दुनिया की नंबर 1 टीम से आप इस तरह की उम्मीद भी कर सकते हैं। That's a nasty whack on the helmet. Earpiece has come out of it. डराया भी। The hell? Let's have a look. Yeah, that's pretty well protected there. धमकाया। It's wrapped on the pads. They all go up. Called back to ball by the captain. He's created magic. He's got a wicket. लेकिन नहीं लिया पिच का कोई फेवर। So when you get one through the game. बीच मैदान इंग्लैंड का बज गया ढोल। Not going to help with DRS though when you get one through the gate. हुक के बोल, बचन की खुल गई पोल। Big shot, pad first, the finger's gone up. In the air again and it's gone straight to the fielder. Excellent field placement. अंग्रेजों पर पड़ी कोहली की सेना भारी। In the air again and it's gone straight to the fielder. Excellent field placement. अंग्रेजों पर पड़ी कोहली की सेना भारी। States the aerial route and a much safer option decides to go straight. मोहाली में जश्न तुम्हारा, पर जीत हमारी। India go 2 up in the Paytm Test Series.
with a comprehensive win here by 8 wickets in Mohali. चलिए, कप्तान विराट कोहली ने कम से कम इस मिथक को तो तोड़ ही दिया कि भारतीय सरजमी पर आपको टॉस जीत अगर आप जाते हैं तो आप मैच जीतने के हकदार बन जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है और इस मिथक को तोड़ने का काम किया मोहाली के मैदान पर विराट कोहली ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं रणयुद्ध और मैं हूं राजीव मिश्रा। स्टूडियो में राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ और सबा करीम हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ेंगे जो क्रिकेट कॉमेंट्री कर रहे हैं और इस मैच पर बारीक नजर रखे हुए थे। इनसे हम चर्चा शुरू करें और इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करें। उससे पहले आपको दिखाते हैं कि टॉस के समय जब इंग्लैंड ने टॉस जीता तो किस तरह से ड्रेसिंग रूम में शोर मचा था और ऐसा लगा था मानो इंग्लैंड ने यह टेस्ट मैच जीत लिया है। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा वैसे वैसे पिक्चर साफ होने लगी और जब मैच खत्म हुआ तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जश्न कहां पर मना होगा। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं अपनी एक खास रिपोर्ट जिसको देखकर आप समझ जाएंगे कि चोट खाया चीकू किस तरह से 1.25 लाख का होता है और किस तरह से वो मैदान पर बाजी मारता है। Oh, inside out, over extra cover. India go 2 up in the PDM Test Series with a comprehensive win here. के लिए प्रेरित करते हैं। विराट की कप्तानी में कई बार टीम जीतेगी और कई बार हार भी मिलेगी, लेकिन जब तक हर क्रिकेटर में टीम को जीत दिलाने के लिए प्रदर्शन करने का जज्बा बरकरार रहता है, ये टीम चैंपियन ही रहेगी, नतीजा चाहे जो आए। Bowling from Mohammad Shami. Not a nasty piece of work. This is great bowling. अनुराग श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज। बड़ी सुकून की बात है कोच के लिए, कप्तान के लिए, सेलेक्टर्स के लिए कि एक ऐसी पिच पर जहां पर बहुत ज्यादा मदद नहीं थी स्पिन गेंदबाजों के लिए, उस स्पोर्टिंग विकेट पर भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 4 खाने चित किया। और सबा, जिस तरह से विराट ने भी कहा कि टॉस जीतने का मतलब ये नहीं है आप मैच जीत जाएं, और जिस तरह से शोर मचा ड्रेसिंग रूम में आप थे क्योंकि वहां पर मैदान पर, वो बहुत इंस्पायर कर गया भारतीय टीम को। ऐसा लग रहा है कि आ बैल मुझे मार वाली कहावत इंग्लैंड पर बिल्कुल सही साबित होती है। हाँ राजीव, मुझे लगता है इस खिलाड़ी में पता नहीं क्या है, कौन सी बात उसको कहां लग जाती है और किस तरह से ये खिलाड़ी रिजॉल्व कर लेता है कि हमें ये मैच जीतना है। तो यही हुआ है इस टेस्ट मैच में। पर आपको याद होगा राजीव कि ये होम सीरीज शुरू होने के पहले मैंने ये कहा था कि विराट कोहली का विजन यही है कि टॉस को हम इररिलेवेंट कर दे। टॉस आप हारे जीते, विकेट अब कैसा भी हो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपकी जो नजरें हैं वो लक्ष्य की तरफ होनी चाहिए कि हमारा लक्ष्य है मैच जीतना, चाहे वो घर में हो, चाहे वो घर के बाहर हो, चाहे वो टर्निंग विकेट पे हो, चाहे वो स्विंगिंग विकेट पे हो। और ये जो कारवां अब चल पड़ा है इसको रोकना बहुत ही कठिन है किसी भी विपक्षी टीम के लिए राजीव। बिल्कुल। और इंग्लैंड को अगर हम देखें 11 सेशन लगभग हुए हैं राजकुमार जी, और 11 सेशन में बहुत मुश्किल से एक सेशन या आधा सेशन हम कह सकते हैं इंग्लैंड के नाम रहा। और ये दर्शाता है कि हर सेशन में किस तरह से विराट कोहली एंड कंपनी ने प्लान किया और इस प्लान को एग्जीक्यूट किया मैदान पर। बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ उतरे और डोमिनेट किया पूरी तरह। और जैसे सबा ने कहा कि इस प्लेयर का कुछ पता नहीं है, तो मुझे राजीव एक पुरानी बात याद आती है। अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल था और मैं कुआलालंपुर देखने गया था वो मैच, तो वहां पर इंडियन टीम बहुत जल्दी आउट हो गई थी, 170 के आसपास कहीं आउट हो गई थी। तो इंटरवल में उनका जो विकेट कीपर था अपोजिशन टीम के, उनका इंटरव्यू हुआ और उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि हम ये लक्ष्य आसानी से पालेंगे। और यही सुनकर ये इतना ज्यादा इंस्पायर हो गए कि इन्होंने फिर उसका जवाब दिया। उसी तरह की बात ये है कि न ही टॉस में कोई लक, अपने दम पर जीती है चीकू की चैंपियन टीम। With a comprehensive win here by 8 wickets in Mohali. I think it's exactly been 12 months when I was asked a question about, we playing on unfair pitches, and the question has turned itself, so we don't need to say much about the pitches. It was a perfectly good wicket for cricket. मोहाली में अंग्रेजों के लिए मातम है, क्योंकि अब तो बनाने के लिए बहाने भी खत्म हो गए हैं। 8 विकेट से मिली इस जीत में टीम इंडिया की तरफ से न कोई शतक है, न ही 5 विकेट हॉल। Delight for Ravi Ashwin. We've experienced that in the past where the other teams have done that against us and we haven't found a way to stop it. So it's great to see our guys stepping up and actually making it count. It makes a massive difference. जीत के ये त्रिदेव इंग्लैंड पर पुजारा और कोहली के बल्ले से ज्यादा भारी पड़े। शमी की ये 2 गेंदें बाकी सीरीज में भी डराएंगे। वहीं पार्थिव की ये बैटिंग बताएगी इस टीम में जीत के लिए हर खिलाड़ी हीरो है।
इसी टीम के दम पर कोहली ने धोनी की बराबरी कर ली। India go 2 up in the PDM Test series. 20 टेस्ट के बाद धोनी और कोहली ने 12 टेस्ट जीते, सिर्फ 2 हारे और 6 ड्रॉ। लेकिन ये शुरुआत सिर्फ इस सीरीज में इंग्लिश टीम के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया की हर उस टीम के लिए है जिसे घर में घुसकर मारने के लिए कोहली ने 11 मैच विनर्स की अनोखी सेना तैयार कर ली है। विनोद लांबा, इंडिया न्यूज। He's bouncing people out here, Shavi. एक कप्तान के लिए इससे बढ़कर सुकून की बात कुछ नहीं हो सकती कि 11 के 11 खिलाड़ी परफॉर्म करें और 11 के 11 खिलाड़ी स्टार बनकर मैदान से वापस आए। इस पर हम चर्चा करेंगे। सभा और राजकुमार जी हमारे साथ बने हुए हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। विजय पर हम चर्चा कर रहे हैं और राजकुमार जी, जो इस जीत की सबसे बड़ी खास बात नजर आ रही कि ना विराट शो देखने को मिला, ना कोई बड़ा शतक देखने को मिला, ना कोई बड़ी साझेदारी, कंट्रीब्यूशन अच्छे और ना कोई 5 विकेट किसी भी गेंदबाज ने लिया, लेकिन उसके बावजूद डोमिनेट पूरी तरह से टीम इंडिया ने किया। देखिए, सबने अपना अपना रोल प्ले किया, स्पेशली